जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आप लोग सभी को पता है कि जो हमारा यूट्यूब चैनल खास तौर पे सीआईएसएफ का जो एएसआई एलडीसी एग्जाम है उस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कराता है। तो आज का जो आपका क्लास है आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है जीके महासंग्राम बैच। तो ये देखिए जीके महासंग्राम बैच है और इस जीके महासंग्राम बैच में ये है आपका 5वां क्लास है। तो इससे पहले हमने 4 क्लास कर चुके हैं और 4 क्लास में आप लोगों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था। तो उसी लिए हमने क्या है, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने आज 5वां क्लास लेके आए हैं। तो चलिए, हमारा जो टारगेट है 1000 जीके को पूरा करने के लिए, तो जैसे हमारा चैनल में अभी तक नहीं जुड़े हैं और अचानक आपके पास यूट्यूब में ऐसा वीडियो इस वीडियो को आ गया, तो आपसे रिक्वेस्ट मेरा रहेगा कि हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को अच्छा लगने से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन बगल में है उसको पक्का दबा दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से आपका क्या होता है, हमारा वीडियो जब भी अपलोड होगा यूट्यूब में आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। साथ में अच्छा लगने से अपने साथ साथ अपना दोस्तों को भी शेयर करिए। तो चलिए, अभी क्या है, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है जैसे आप लोगों को हम बताया कि 5वां क्लास है। तो इससे पहले हम लोग जैसे 57 क्वेश्चन कर चुके थे, तो अभी देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है। 58 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हु रोड द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। तो हमारा जो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। तो सबसे पहले आपको पता ये रखना चाहिए कि हमारा जो नेशनल एंथम है अर्थात राष्ट्रीय जो गान है ये क्या है, नाम क्या। तो हमारा जो नेशनल एंथम या राष्ट्रीय गान जो है इसका नाम है जन गण मन। ठीक है, तो हम लोग जिसको बोलते हैं जन गण मन। तो जन गण मन क्या है, ये हमारा राष्ट्रीय गान है। इसको किसने लिखा है, इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जन गण मन को गाने के लिए आपको कितना समय दिया जाता है, अर्थात गाने का जो समय ड्यूरेशन कितना है। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए, 52 सेकेंड उसका टाइम ड्यूरेशन है। ये कभी कभार पूछ लेते हैं। तो अभी देखिए रविंद्रनाथ टैगोर क्या है, इसका बारे में मेरे को नहीं लगता है कि आप लोगों को बताने का जरूरत है। फिर भी क्या है, ये है रविंद्रनाथ जो है ये क्या है, बंगाल से बिलोंग करता था। ठीक है, बंगाल का जो कोलकाता है, ठीक है, जिसको बोलता है जोड़ासाकू, जो ठाकुर परिवार था उस परिवार में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर बहुत सारा ड्रामा और उसके बाद पोएम, पोएट, ठीक है, उसके बाद मतलब ये ऐसा कोई फील्ड नहीं था जैसे सॉन्ग, बहुत सारा चीज लिखे हैं। साथ में हमारा जो भारतीय जो जो ब्रिटिश ब्रिटिश का अधीन में था, ब्रिटिश का जंजीर से जो निकालने के लिए जो सभी को जो एक मतलब एक आशा पैदा करना, मन में एक जैसा आशा पैदा कर देते हैं, अर्थात एक जो एनर्जी जो एनकरेज जो करते हैं, ये रविंद्रनाथ टैगोर का गान में, इसका पोएम में, इसका ड्रामा में बहुत हेल्प किया था। अर्थात ये बोल सकता है कि तत्कालीन समय जिस टाइम हमारा भारत पराधीन था, अर्थात ब्रिटिश पराधीनता का जंजीर में बंधा हुआ था, उस टाइम रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना जो ये जो लिखन का माध्यम से एक अच्छा भूमिका निभाया था। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन। अभी देखिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या है। 59 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। तो देखिए, नेशनल फ्लैग अर्थात भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात क्या है। तो देखिए, जो हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है, समझ लीजिए कि राष्ट्रीय झंडा में देखिए ये क्या होता है, ऐसा 3 कलर है। ठीक है, तो ये जो है ये आपका लंबाई हो गया, ये आपका चौड़ाई हो गया। ये लंबाई कितना है 3 और चौड़ाई आपका 2। तो इसका क्या है अनुपात होता है 3:2 का।
ये क्या है, 3:2 का अनुपात में इसका लंबाई और चौड़ाई होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, केसर होता है, सबसे पहले केसर रंग होता है ना, उसके बाद क्या होता है, सफेद होता है, और नीचे क्या होता है आपका जो ग्रीन या हरा होता है। बीच में जो होता है अशोक चक्र होता है, और अशोक चक्र का अंदर जैसा इस टाइप का जो तीली लिखा हुआ रहता है, ये तीली क्या हुआ है, 24 तीली होता है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है जो अशोक चक्र का कलर क्या होता है, तो ये जो कलर होता है ये ब्लू या नेवी ब्लू जिसको बोलते हैं, ब्लू कलर में अशोक चक्र का कलर होता है। तो ये आपका 50 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए ये आपका 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 60 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हिच इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया। देखिए हमारा नेशनल स्पोर्ट जो स्पोर्ट है, बहुत सारा आदमी गलती से क्या बोल देता है कि कबड्डी को बोलते हैं, मगर हमारा जो है नेशनल स्पोर्ट जो है ये हॉकी है। और हॉकी के साथ हमारा एक चीज जुड़ा हुआ है, अर्थात देखिए तो हिंदी वालों के लिए मेरे को नहीं बोलना शायद पड़ेगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी। देखिए हॉकी के साथ एक चीज जुड़ा हुआ है, जो मेजर ध्यानचंद जो है ये हमारा हॉकी का साथ जुड़ा है, जिसका जन्म दिवस जो दिवस है, उस जन्म दिवस का दिन हमारा खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करिए जो हमारा जो खेल दिवस किस दिन को मनाया जाता है, इस चीज को आप लोग पक्का कमेंट करिएगा, ठीक है। अभी देखिए 61 में क्या है, व्हिच इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। तो नेशनल एनिमल अर्थात भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु है आपका टाइगर। तो चलिए ये जब आया तो मेरे को एक कहानी याद आ गया। चलिए इस कहानी को आपका बीच में एक चीज में छोटा सा 1 मिनट का टाइम लूंगा, इसमें क्या होगा आपका मनोरंजन भी होगा। एक जगह में एक एक जैसे एक ट्यूशन ही अर्थात एक जैसे एक क्या है कोचिंग सेंटर में एक टीचर थे और बहुत सारा बच्चा था। तो एक टीचर ने एक बच्चा ने टीचर को पूछा कि सर ये टाइगर को क्यों नेशनल एनिमल जो बाघ या टाइगर को क्यों नेशनल एनिमल बोला जाता है, अर्थात राष्ट्रीय पशु क्यों बोला जाता है, बाघ के अंदर क्या क्वालिटी है, ठीक है। तो टीचर ने बहुत देर सोचा, उसके बाद बोला देखो जंगल में लायन होता है, ठीक है, लायन का क्यों जंगल का राजा बोला जाता। तो टीचर ने जब बच्चे को इस चीज को पूछा, बच्चे ने जितना भी बच्चे थे किसी ने इस चीज का आंसर नहीं दे पाया। तब टीचर ने बोला देखो लायन जो होता है ना, तो लायन का अंदर क्या है ना कोई खूबियां है। जैसे टाइगर हमारा क्या है नेशनल एनिमल है, तो ये बहुत ज्यादा भाग सकता है, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा भाग सकता है। दूसरा देखिए आप जिराफ को देखे हैं, जिराफ का क्या होता है जो नेक बहुत लंबा होता है, अर्थात जिराफ को क्या है, जिराफ को भी जंगल का शेर नहीं बोले हैं। साथ में जो लोमड़ी होता है, लोमड़ी बहुत चालाक होता है, उसको भी शेर नहीं काउंट किया जाता है। तो ये लायन को क्यों किया जाता है, क्योंकि लायन क्या है, लायन का अंदर ये सब खूबियां नहीं है, जो लंबाई चौड़ाई छोटा या भागना ये सब नहीं है खूबी क्या है कि ये अपने आप में ये एक स्वतंत्र है, अर्थात एक अलग है, ठीक है। तो इसी आंसर से आप शायद समझ गए होंगे, ये जस्ट एक मजाक है, जस्ट आपको मनोरंजन करने के लिए, आपका जो मोटिवेशन को थोड़ा ऊंचा करने के लिए मैं इस चीज को बताया। आपको इस चीज को हम इसलिए बताया कि बहुत सारा आपको अभी एग्जाम का आपका टाइम है, बहुत सारा आदमी आपको बोलेगा कि इस तरीका से पढ़िए, इस तरीका से पढ़िए, इस तरीके से पढ़िए, मगर करना क्या है, सुनना सभी का, मगर करना है अपना खुद का, ठीक है। तो मैं यही चीज बोलना चाह रहा हूं कि लायन जैसा खूबियां आपका अंदर होना चाहिए, अर्थात जंगल का शेर जो बोला जाता है उसको, क्योंकि जंगल का शेर इसलिए बोलता है कि उसका अंदर जो मैं आपको जो चारों चीज का बताया ना, लंबा चौड़ा मोटा कुछ नहीं है उसका अंदर एक अलग खूबिया, ठीक है। तो अलग खूबिया आपका अंदर लेके आना है और पढ़ाई में एक अच्छा खासा पढ़ाई करके एग्जाम में सिलेक्शन होना है स्कोर लेके, ठीक है।
तो चलिए अभी ये 60 नंबर क्वेश्चन हो गया, अभी 61 नंबर हो गया, अभी 62 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। व्हिच इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, अर्थात भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। ये मोर जो है आपका भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। देखिए अभी आप लोगों को सभी को तो लगभग लगभग पता ही हो गया है। देखिए हमारा जो ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है CISF LDC एग्जाम सक्सेस, ये यूट्यूब चैनल में एक मतलब एक जैसे जो स्टूडेंट बहुत मतलब सीरियस है, उस सीरियस स्टूडेंट के लिए हम लोग क्या है एक पेड कोर्स लॉन्च करके रखे हैं, टेलीग्राम पेड कोर्स, जिसका प्राइस है 250। ठीक है, और इस कोर्स में आप ज्वाइन होना चाहते हैं अर्थात सीरियसनेस के साथ आपका सिलेक्शन को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो ये जो नीचे नंबर दिया गया है इस नंबर से नंबर लगा के आप हमको फोन कर दीजिए। बाकी कैसे क्या करना है, पेमेंट कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, ये सब चीज आपको बता दिया जाएगा। क्योंकि हमारा क्या है, हमारा जो कमेटी का तरफ से ये सिद्धांत हुआ है कि दिसंबर का 15 तारीख के बाद आपका एग्जाम नहीं होने से 15 तारीख से आपका ये कोर्स का फीस बढ़ने वाला है। तो अभी भी जिन्होंने कोर्स को नहीं लिया है, ढिलाई बरत रहे हैं, वो जल्द से जल्द हमारे साथ संपर्क करके कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी देखिए साथ में हमारा ये है, हमारा एक फेसबुक पेज है जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। और ये जो है जो स्टूडेंट सीरियसनेस उतना नहीं है फिर भी हमारे साथ फ्री का जैसे पढ़ाई और PDF चाहते हैं, तो ये हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप है, ये फ्री का ग्रुप है, इसमें भी जोड़ सकते हैं। इसमें आपको मतलब पूरा तो पेड मेंबर्स का जैसा नहीं दिया जाता है मगर दिया जाता है। ठीक है, आपको तो इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। अभी देखिए बाकी रहा क्या है, ये जितना भी आपको बताया मैं नीचे में आपका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उसमें भी जाके ज्वाइन हो सकता है। अभी देखिए 63 में क्या है, बोल रहा है कि व्हिच इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया। एक्वाटिक मतलब जो पानी से संबंधित है, अर्थात भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है, ये है आपका गंगा डल्फिन। ठीक है, गंगा डल्फिन क्या है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। ठीक है, अभी देखिए 64 में क्या है, व्हिच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, राष्ट्रीय फूल है आपका कमल। ठीक है, लोटस। अभी देखिए 65 में क्या है, 65 का है व्हिच इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, मैंगो या आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। देखिए उसके बाद देखिए 66 में क्या है, 66 में है व्हिच इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, जो राष्ट्रीय ट्री जिसको बोलता है बरगद, बरगद का पेड़ हो गया हमारा भारत का राष्ट्रीय पेड़। ठीक है, अभी देखिए उसके बाद 67 में क्या है, 67 में आपको बोल रहा है व्हिच इज द बिगेस्ट प्लेनेट। ठीक है, मतलब सबसे बिगेस्ट नहीं है, ब्राइटेस्ट है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र या वेनस। ठीक है, अभी देखिए 64 में क्या है, हु फास्ट कॉल्ड महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन। तो महात्मा गांधी को सबसे पहले किसने राष्ट्रीय पिता कहा था, तो ये कौन कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे, ये जो है 1939 में जो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ था, अर्थात कांग्रेस से एक अलग पार्टी का जो गठन हुआ था उसका गठन करने वाला आदमी बंदा था ये। ठीक है, साथ में जो हमारा आजाद हिंद फौज का गठन भी इन्होंने किया था। अभी देखिए 69 में क्या है, 69 में बोल रहा है व्हिच इज आवर नेशनल कैलेंडर। तो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, तो राष्ट्रीय कैलेंडर है हमारा शक संबंध। ठीक है, कोई कोई गलती से विक्रम संबंध लिख देता है, विक्रम संबंध नहीं है, शक संबंध हमारा क्या है, हमारा जो है नेशनल कैलेंडर या राष्ट्रीय कैलेंडर। उसके बाद देखिए पेसमेकर इज रिलेटेड टू व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी, अर्थात पेसमेकर शरीर के किस अंग से संबंधित है, ये आपका हार्ट या जिसको बोलते हैं दिल। ठीक है, तो ये हार्ट से संबंधित है। उसके बाद देखिए 71 में क्या है, व्हिच ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, अर्थात मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो इसको बोलता है पिट्यूटरी ग्रंथि या आपका पीयूष ग्रंथि भी किसी किसी ने बोलता है। ठीक है, तो ये था आपका
ये 71 तक क्वेश्चन था। ये आपका क्या हो गया, 5 नंबर, जो 5 नंबर क्लास आपका यहाँ पे समाप्त होता है। तो हमारा इस वीडियो को अच्छा लगने से, या जो आपका जो मटेरियल आपको दिया जा रहा है, उस मटेरियल आपको लेवल का होने से, आपको अच्छा लगने से पक्का लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पक्का करिएगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।